अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। पाकिस्तान के साले आसम पाकिस्तान में पैदा हुए। उनकी कंपनी ने एलन मास्क की कंपनी के साथ $60 मिलियन का एआई मुआहदा किया है, जिसमें उनकी कंपनी को 10 मिलियन का स्पेस मिल चुका है और उस कंपनी की मालियत टोटल $29 मिलियन है और उसने $60 मिलियन क्लियर किया है। अगर पाकिस्तानी टैलेंट आगे जाएगा तो पाकिस्तान के लिए रोज़गार के मौके भी लाएगा और भारत को जहन्नम का गला करार दिया। किसने करार दिया आपको वीडियो में पता चलेगा। और भारत के लिए बदतरीन खबर है और पूरे मुल्क में सफा मातम। माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, जब भी मैं ये माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप कहता हूं, एनडीए के जो प्रवक्ता हैं वो बौखलाते हैं, परेशान होते हैं। अरे भाई, एक बात को इतना क्यों खींचे जा रहे? तो फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप की भी बात होगी, भारत की बात होगी, अपने हितों की बात होगी, अमेरिका की बात होगी और भारत अमेरिकी रिश्तों की। ये रिश्ते, अब इनका विश्लेषण लगातार हो रहा है। 57 दिन हो गए हैं खाड़ी में, मिडिल ईस्ट में अशांति, असहजता, अस्थिरता का आलम है। 40 दिन तो बाकायदा युद्ध हुआ, उसके बाद युद्ध विराम चल रहा है, संघर्ष विराम, लेकिन सप्लाई चेन कटी हुई है और यह सब डोनाल्ड ट्रंप की सनक और फितूर की वजह से हो रहा है। पूरी दुनिया का तेल निकालने पर आमादा है डोनाल्ड ट्रंप। पर आज खाड़ी देशों की नहीं बात भारत अमेरिका रिश्तों की, क्योंकि डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि भारत नर्क है, इट्स अ हेल होल। इतनी दिमागी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, बेड़ा गर्क हो गया है दिमागी, कि अब भारत को नर्क बताने लगा डोनाल्ड ट्रंप और कह रहा है कि ये तो भारतीय जो लोग हैं ना, ये लैपटॉप लिए घूमते आतंकवादी हैं, दहशतगर्द हैं। खुद नहीं लिखा, एक इनसे भी ज्यादा सिर फिरा वहां पर रेडियो होस्ट है, नाम भी है माइकल सैवेज, स्क्रीड कहते हैं। स्क्रीड का मतलब एक लंबा भड़काऊ जहर बुझा कोई भाषण दे, 10 मिनट 29 सेकंड का, और 22 दिन बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इसे रीपोस्ट कर दिया। भाई, सैवेज बहुत प्यारा है, लोगों को भड़काकर बांटकर ट्रंप की लोकप्रियता बढ़वाई। तो अगर दोस्त कह रहा है कि भारत नर्क है, ट्रंप कह रहा है नर्क है, और हम क्या कह रहे हैं? हम बस आग्रह करते घूम रहे हैं। हम बता रहे हैं कि ये अनइन्फॉर्म्ड हैं जो बात कही गई है, इनअप्रोप्रिएट एंड इन पुअर टेस्ट। हम इतनी शालीनता की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के लिए। और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव रह चुके हैं, आरएसएस से जुड़े हुए, आरएसएस से आए थे बीजेपी में, राम माधव, वो अमेरिका की जमीन पर ही उस कार्यक्रम में जहां पर दत्तात्रेय होस बोले, नंबर 2 आरएसएस के, वो भी बोले। पर राम माधव क्या बोले कि हम सारी बातें तो मान रहे हैं अमेरिका की, ईरान से तेल मत लो, नहीं लिया, रूस से तेल लेना बंद कर दो, कर दिया, 50% टैरिफ भी सहन कर लिया, फिर वो कम हुआ पर अब 18, वो भी सबसे ज्यादा हम पर ही लगा। और क्या करें डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए? बाद में कह रहे हैं नहीं नहीं मैंने गलत कह दिया। अच्छा, खुद ही कह रहे हैं, अमेरिका में बैठे कह रहे हैं, या वो मुंह से सच निकल गया, तीर तो बाहर कमान से छूट गया है। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है भारत और अमेरिका का? ये दोस्ती है या हम झुक जाते हैं, अमेरिका जो बोलेगा, जो कहे अमेरिका वही सही? क्या ये नई विदेश नीति है? इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन गए हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो 5 राज्यों में चुनावों का हल्ला भी है और कल जिस तरह से आम आदमी पार्टी 7 सांसद, राज्यसभा के सांसद छोड़कर चले गए, बीजेपी से हाथ मिला लिया, ये तमाम खबरें सुर्खियां बटोर रही हैं। और शीश महल की बातें भी हो गई जी, एक और शीश महल बना लिया अरविंद केजरीवाल ने। तो जमकर चर्चा हो रही है, बहस हो रही है, आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। और उधर 7 समंदर पार हमारा जो दोस्त बैठा है डोनाल्ड ट्रंप, वो भारत को नर्क बता देता है, हेल होल। और यहां चर्चा भी नहीं होती कि ठीक है, अरे भाई डोनाल्ड ट्रंप है, डियर फ्रेंड है, तो कुछ भी कह सकता है भारत को। ये 10 मिनट 29 सेकंड
कि भड़ास है, मवाद है, जहर बुझा भाषण, भड़काऊ भाषण। उसी की तरह सिर फिरा एक उनका समर्थक है माइकल सैवेज, रेडियो पर बोलता है, बैन हो चुका है कई देशों में, यूके ने तो बैन कर दिया उसको, और वो भड़ास निकालते हुए कहता है कि भारत और चीन ये तो नर्क जैसे हैं, बाकायदा शब्द इस्तेमाल जो किए गए, इंडिया और चाइना और सम अदर हेल होल ऑन द प्लेनेट। और बात किस बात को लेकर हो रही है कि ये आते हैं 9वें महीने का गर्भ लिए हुए, जो अपनी औरतों को लेकर आ जाते हैं, यहाँ बच्चे पैदा होते हैं, वहां बच्चे पैदा हो जाए तो वो अमेरिकी नागरिक बन जाते हैं, तो दे ब्रिंग द एंटायर फैमिली इन फ्रॉम चाइना और इंडिया और सम अदर हेल होल ऑन द प्लेनेट। अब भाई माइकल सैवेज जो भी है, हम तो नहीं जानते, उसको भड़ास निकालनी है निकाले, 1 करोड़ लोग उसे सुनते भी हैं हफ्ते में, सुने। यहां पर भी बहुत से भक्त थे, वो हवन यज्ञ पूजा कर रहे थे, और यहां पर भी बहुत से भड़काऊ भाषण देने के एक्सपर्ट लोग हैं, उनको भी लोग सुनते हैं, तो वो सुने। पर अमेरिका का राष्ट्रपति भारत के संदर्भ में ऐसी बातें कही जा रही हो, जिस पॉडकास्ट में सिर्फ उसे ही रीपोस्ट नहीं करता, एक लेख भी जो लिखा हुआ है ये पूरा, इसको भी पोस्ट कर देता है। और ये मवाद माइकल सैवेज ने 1 अप्रैल को निकाली थी, उसके 22 दिन बाद ट्रंप ने इसे रीपोस्ट किया, वीडियो को शेयर किया, और अभी तक है। भारत ने एतराज भी दर्ज कराया। भारत ने कहा कि दिस इज अनइन्फॉर्म्ड, इनअप्रोप्रिएट एंड इन पुअर टेस्ट, यानी कि यह टिप्पणी अनुचित है, अज्ञानतापूर्ण है और घटिया। मतलब यह कोई तरीका हुआ बात करने का? बस हम इतना कह पा रहे हैं, और वो जैसे किसी को सहला दिया जाए, बहला दिया जाए, फुसला दिया जाए। तो अमेरिकी दूतावास कह रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने तो भारत को महान राष्ट्र बताया है, इंडिया इज अ ग्रेट नेशन, जिसके शीर्षक पर मेरा बहुत अच्छा मित्र है। ये कैसी मित्रता है भाई? भारत को नर्क भी बताया जा रहा है, हेल होल, और उस पर भी बात नहीं थमती। आगे कहते हैं गैंगस्टर्स विद लैपटॉप्स। ये भारतीय जो लोग हैं ये लैपटॉप लिए घूमते हैं, उसके पेट में दर्द इस बात का है कि हम काबिल हैं और वहां पर हम बेहतर काम कर रहे हैं। ये लैपटॉप लिए घूमने वाले ये माफिया से भी बड़े आतंकवादी हैं, दहशतगर्द हैं, और सुर में सुर मिला रहा है डोनाल्ड ट्रंप, और हम कुछ कह नहीं पा रहे हैं। और ये शगल बनता जा रहा है क्या? 7 मई ऑपरेशन सिंदूर को हमने अंजाम दिया था पिछले साल, और वो 10 को थाम दिया, घुटनों पर आ गया था पाकिस्तान। वो आज तक नहीं पता लगा किन शर्तों पर पाकिस्तान के खिलाफ हमने युद्ध विराम किया, पर 100 बार से ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने दबाव डाला, मैंने कहा व्यापारिक समझौते में बहुत टैक्सेस लगा दूंगा, तो मेरे कहने पर भारत मान गया, परमाणु युद्ध के मुहाने पर खड़ा था, अनाप शनाप अनर्गल सारी बातें बोली। भारत की तरफ से कभी भी उसका सीधा 2 टूक जवाब नहीं दिया गया कि स्टॉप दिस नॉनसेंस, व्हाई डोंट यू गो टू हेल। आप होते कौन है हमारे देश को हेल होल बताने वाले? यू गो टू हेल। पर नहीं, वो डोनाल्ड ट्रंप है, तो हम नहीं कह सकते। बार बार युद्ध रुकवाने, टैरिफ, व्यापार की धमकी देकर युद्ध रुकवाया, यह कहता रहा डोनाल्ड ट्रंप। 12 जुलाई 2025 को बोले कि प्रधानमंत्री मोदी बहुत अड़ियल, वे अमेरिका के बिना कुछ नहीं, राजनीतिक करियर खराब कर सकता हूं मैं। ये 15 अक्टूबर को पिछले साल बोला। हमारी संप्रभुता के कोई मायने नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। हाउ डेयर यू टॉक टू और टॉक अबाउट माय प्राइम मिनिस्टर इन दैट लैंग्वेज, इन सच अ वे। ये बात हम कहने से पीछे क्यों हट रहे हैं? फिर 50% टैरिफ लगा दिया। वो अंधभक्त बताते घूमे जो जश्न मना रहे थे, जो यज्ञ करवा रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप आ जाए कि नहीं बाकी दुनिया पर भी लगा है, और जानकारी बिल्कुल गलत थी। जो 3% टैक्स लगता था अब भारतीय निर्यात पर, वो 50% तक चला गया, आज भी वो 18 है। और यहां पर लोगों ने बताया, मीडिया भी उसमें शामिल, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। 50% से हम 18 पर ले आए, वो भी सबसे ज्यादा। अरे भाई 3% लगता था, वो 50% हो गया। किसने किया? ये किसी ने नहीं बताया। और अब भी 18 है, बाकी देशों से ज्यादा जो पड़ोसी मुल्क हैं हमारे इस बर्रे सगीर में, इस खित्ते में। पर ये तो भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव रहे, संघ से आए थे राम माधव,
उन्होंने स्वीकार लिया। वो हडसन में थे, हडसन इंस्टीट्यूट वॉशिंगटन में, वहां दत्तात्रेय होसबाले वो भी थे, वो भी बोले नंबर 2 संघ के। पर राम माधव क्या बोले? उन्होंने कहा कि हमने ईरान से तेल खरीद रोकने पर सहमति दी, रूस से तेल खरीद रोकने पर सहमति हमने दे दी, विपक्ष की तमाम आलोचनाएं झेली, 50% टैरिफ का कोई विरोध नहीं किया, नई ट्रेड डील में 18% टैरिफ के लिए भी हम तैयार हो गए। आखिर अमेरिका के साथ काम करने में कहां कमी रह गई? अरे सर, क्या गलती कर दी हमने? सब तो माना। सुनिए, मैं नहीं कह रहा हूं, राम माधव कह रहे। We agreed to stop buying oil from Iran. We agreed to stop buying oil from Russia, facing so much criticism from our Indian opposition. We agreed for 50% tariffs. Agreed means we did not say anything. We maintained our patience. 50% tariffs we agreed. Today, in the new trade deal also, we agreed for 18% tariffs, higher than what it used to be. I mean, average tariff. So, where is India lagging behind in that? What are those issues that where India is not doing enough? हुजूर, माई बाप, मिलोद, और क्या करें? यही लहजा है ना। और अमेरिका में बैठकर बोल रहे हैं। ये राहुल गांधी ने कहा होता, अब तक यहां बवाल मच गया होता, 24 घंटे की कारपेट बॉम्बिंग हो चुकी होती, 200 से ज्यादा चर्चाएं हो चुकी होती, कि फिर देश का अपमान कर दिया राहुल गांधी ने। फिर किसी ने कान में फुसफुसाया, राम माधव को फोन घुमाया होगा, तो राम माधव ने बाद में सफाई दी, मैंने जो भी कहा वो गलत था। अब देखिए, इतना जल्दी समझ आ गया। हम रूसी तेल खरीद बंद करने पर कभी भी सहमत नहीं हुए। भारत ने 50% टैरिफ का पुरजोर विरोध किया। मैं सिर्फ दूसरे पैनलिस्ट के जवाब में सीमित तर्क दे रहा था, सीमित तर्क था जी ये, लेकिन जो कहा वो तथ्यात्मक रूप से सही नहीं था। तो क्यों कहा? मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं। यह दरअसल सच्चाई बोल गए, और सच्चाई ये भी है कि आज की तारीख में 52 लाख भारतीय मूल के लोग अमेरिका में जाकर बस गए हैं और कमाल का योगदान दे रहे हैं वहां की अर्थव्यवस्था में। मैं उस तफसील में अभी नहीं जाना चाहता हूं, है मेरे पास सारे आंकड़े, पर उनमें से 40% कह रहे हैं कि भैया इमिग्रेट नहीं, एमिग्रेट, वापस जाने का मन बना रहे हैं। 14% तो कह रहे हैं रोज मन में ख्याल आता है। ये भारतीयों के प्रति इस तरह की दुर्भावना, इस तरह की ईर्ष्या, इस तरह का विद्वेष अब नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा है। और 26% कहते हैं गाहे बगाहे ये खेल समझ में आता है तो पीड़ा होती है, तो दिल करता है अपने मुल्क वापस चले जाएं। राहुल गांधी ने अब इस पर हमला बोल दिया है, मोर्चा खोल दिया है। वो कह रहे हैं राष्ट्रीय सरेंडर संघ है आरएसएस, क्योंकि दत्तात्रेय होसबाले भी वहां पर हैं। वो कह रहे हैं भारत के बारे में गलत प्रचार हो रहा है, अमेरिका में जाकर समझा रहे हैं। अरे भाई, डोनाल्ड ट्रंप को समझा दो ना कि ये बकवास करनी, इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी एक संप्रभु मुल्क के बारे में करना, इसे बंद करे। नागपुर में फर्जी राष्ट्रवाद, अमेरिका में शुद्ध चाटुकारिता। अब कि करियर बर्बाद कर दूंगा, मैंने टैक्स लगाया 50%, 18%, ये बातें तो हुई। साथ में आपको ध्यान होगा, बेड़ियां लगाए भारतीय प्रवासी जो थे, वो चाहे अवैध रूप से वहां जा रहे हो, बेड़ियों में जकड़कर जहाज में बिठाकर दिल्ली और अमृतसर उतारे गए। मेक्सिको ने भी ये होने से इनकार कर दिया कि ना, हमारे नागरिक हैं, तरीके से भेजो। हमने कुछ नहीं किया। H1B वीजा की फीस 88 लाख रुपए कर दी थी, उसमें भी हम हाथ जोड़ते हुए दिखाई दिए थे। रूस, ये मैं बता चुका हूं, 20 लाख बैरल प्रतिदिन लेते थे, 6 लाख बैरल पर आ गए। अब फिर से 20 लाख लेने लगे। अब बताया जा रहा है हमने कभी मना ही नहीं किया। अरे ये तो 1 महीने की छूट दी, अब 1 महीने की और छूट दी गई है। ईरान से 2018 में, उस वक्त, आज की बात नहीं कर रहा हूं, 7 लाख बैरल लेते थे हम प्रतिदिन, वो भी रुपए में, 60 दिन का क्रेडिट पीरियड। वो मान लिया राम माधव ने, अमेरिका के दबाव में हमने बंद कर दिया, अब उनसे ले नहीं रहे। तो ये दोस्ती यारी तो बराबरी पर होती है, राष्ट्रहित साधने की बात होती है, या अमेरिका अपने हित साध रहा है। और इसी महीने में वो व्यापारिक समझौता भी हो जाएगा भारत और अमेरिका के बीच, जिसमें $500 बिलियन का आयात भारत में अगले 5 सालों में होना है। $500 बिलियन, 45 लाख करोड़ रुपए, 9 लाख करोड़ का आयात। अभी तक सिर्फ 3 लाख करोड़ का आयात होता है अमेरिका से, उसके लिए भी हम तैयार हैं, वो भी 18%। ऐसे में आज का सीधा सवाल, ट्रंप का, बल्कि मैं कहूं दिमागी बेड़ा गर्क
भारत को बताए नर्क। सवाल चला दीजिए पीसीआर, इतने धीमी गति के समाचार ना बनाइए। और भारत यूएस का ये रिश्ता क्या कहलाता है? चर्चा में मेरे साथ एनडीए के अहम घटक हैं, आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव, लोकसभा सांसद रह चुके हैं मलूक नागर, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अतुल लोंडे पाटिल, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुनील, वरिष्ठ पत्रकार दबंग दिबांग भी हमारे साथ आ गए हैं। मेरे सहयोगी आशीष कुमार सिंह राजनीति को भी कूटनीति को दोनों को लगातार सालों से कवर कर रहे हैं, और बीजेपी की तरफ से प्रोफेसर सौरभ मालवीय, वो भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। 2 दिन से ज्यादा हो गए सौरभ भाई, भारत को नर्क बता रहा है हमारा देश, हमारा फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप। हम बता रहे हैं नहीं जी ये उचित टिप्पणी नहीं है, बस बात खत्म। वो हमें नर्क बताएगा, हम कहेंगे अरे अरे उचित टिप्पणी नहीं, फिर वो उस पर जामा उड़ा देंगे कि नहीं नहीं भारत तो हमारा बहुत अच्छा मित्र है, बात खत्म। देखिए संदीप जी, भारत की आन बान शान, भारत के बारे में कुछ भी कहने वाला दुनिया में कहीं कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी मुल्क हो, हम उसे स्वीकारते नहीं है, मानते नहीं है। तो क्या किया हमने? और उसकी निंदा और आवश्यकता पड़ने पर उसको उसी तरह का उत्तर देने के लिए हम सक्षम हैं और तत्पर हैं। उसी तरह का उत्तर कब देंगे? 1 साल हो गया लगातार मैं ये सवाल पूछ रहा हूं। हमारी संप्रभुता पर हमला करता है डोनाल्ड ट्रंप, कहता है सीज फायर मैंने कराई, मैंने धमकी दी, कारोबार बंद कर दूंगा, टैरिफ ज्यादा लगा दूंगा, परमाणु हथियार इस्तेमाल कर रहा था भारत, ऐसे अनर्गल आरोप लगाता है, हमारे भारतीयों को बेड़ियों में जंजीरों में भेज देता है, प्रधानमंत्री के बारे में कहता है मैं करियर तबाह कर सकता हूं, और हम सुने जा रहे हैं। देखिए संदीप जी, भारत, भारतीयता और भारत के लोगों के बारे में कोई कुछ भी ऐसा कहता है तो हम जवाब देने में सक्षम हैं। क्या जवाब दिया? अरे सक्षम तो हैं, वो सक्षमता कब दिखाएंगे? संदीप जी, उसी बात को पूरा कर रहा हूं, बता रहा हूं। हमारी विदेश नीति आज दुनिया के तमाम मुल्कों में, दुनिया के तमाम देशों के साथ हम अपनी सामर्थ्य और शक्ति के लिए जाने जा रहे हैं, पहचाने जा रहे हैं, और आज विश्व मंच पर हम खड़ा होकर पता नहीं आपके मार्गदर्शक मंडल में हैं। 1 मिनट प्रोफेसर साहब, आपके मार्गदर्शक मंडल में अब उसकी बैठक होती है या नहीं मैंने तो देखी नहीं, पर मार्गदर्शक मंडल में ही है ना मुरली मनोहर जोशी, कद्दावर आपके नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे, केंद्रीय मंत्री भी रहे। ये विश्वगुरु जो आप बता रहे हैं, वो कह रहे विश्वगुरु हुआ करते थे, अब तो नहीं है। मुरली मनोहर जोशी कह रहे हैं, मैं नहीं। संदीप जी, विश्वगुरु होने की बात नहीं है, दुनिया में खड़ा होने की बात है। दुनिया आपको किस तरह से सुनती है, दुनिया किस तरह से जानती है, आपको हेलोल बता रही है। आज भारतीयों को लैपटॉप हाथों में लिए घूमने वाले गैंगस्टर, आतंकी, दहशतगर्द बता रही है। डोनाल्ड ट्रंप नहीं हटाया है ना पोस्ट। देखिए संदीप जी, विदेश नीति में भारत आज प्रमुखता से जिस तरह से स्थापित हुआ है, चाहे वो अमेरिका हो, स्थापित हुआ है, चाहे रूस हो, कैसे स्थापित हुआ है ये तो बताइए। नहीं, मैं उसी पर आ रहा हूं संदीप जी, उसी बात को क्लियर कर रहा हूं। भारत आज सक्षम है और आवश्यकता पड़ने पर, हाँ एक बात मैं आपकी बात सुनने के बाद ये साफ कर दूं कि अमेरिका को कहने का जो भी अधिकार है, जो भ्रम है पाल रखा है, भारत उचित समय पर, उचित समय कब आएगा? अच्छा, वो पंडित जी को बुलाओगे, शुभ मुहूर्त निकलवाओगे? कोई पंडित जी की नहीं, कोई पंडित जी की नहीं, लेकिन एक बात तय है कि आज दुनिया भर के मंचों पर भारत सीना खोल छोक एक राष्ट्रपति भारतीयों पर ऐसे गंभीर, ऐसे बेहुदे आरोप लगा रहा है कि ये लोग 9वें महीने की अपनी पत्नियों को, गर्भवती जो होती हैं, अमेरिका ले आते हैं ताकि यहां पर बच्चा पैदा हो और नागरिकता मिल जाए। हाउ डेयर दे! इस मानसिक पागलपन को भारत कभी स्वीकार नहीं करता। हम इस तरह स्वीकार नहीं करते। अभी इस साल, इस महीने व्यापारिक समझौता करने वाले हैं हम अमेरिका के साथ। संदीप जी, व्यापार के अलग रिश्ते होते हैं। अच्छा, और इस तरह के व्यापार के अलग रिश्ते होते हैं, तो राष्ट्रहित को बेमानी हो जाते हैं। हमारे लिए सरोपरि है, सरोपरि है, राष्ट्रहित नहीं है। भारतीयों की ऐसे बेइज्जती की जाए, उन्हें कहा जाए कि लैपटॉप हाथ में लिए घूमने वाले ये आतंकी हैं, अपनी बीवियों को लेकर आ जाते हैं 9वें महीने में यहां पर डिलीवरी कराने के लिए। देश को नर्क बताया जाता है, भारतीयों को बेड़ियों में बांधकर वापस भेजा जाता है। बिल्कुल ये बर्दाश्त करने योग्य नहीं है, हम बर्दाश्त नहीं करते हैं। अरे वॉक द टॉक ना प्रोफेसर साहब, हु इज वॉकिंग द टॉक? हम जवाब दे देंगे ये गलत हो रहा है। हु विल वॉक द टॉक? बिल्ली के गले में, अमेरिका के गले में घंटी कौन बांधेगा? ये नाकाबिले बर्दाश्त है। हाउ डेयर यू टॉक टू अस लाइक दैट?
ये कब बोला जाएगा? एकदम स्वीकार्य नहीं है, बिल्कुल स्वीकार्य नहीं अरे है। स्वीकार्य नहीं है तो कब बोलेगी सरकार, कब बोलेगी ये बात? भारत समय आने पर हम सक्षम है, समय आने पर फिर वही शुभ मुहूर्त की बात हो गई। और वहां पर आरएसएस से ही जुड़े हैं, आप भी जुड़े हैं, आरएसएस से राम माधव जुड़े हैं, राष्ट्रीय महासचिव भी थे बीजेपी के। वो क्या कह रहे हैं? तेल खरीदने पर रोक लगा दी ईरान से, रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया। आप मेरे साथ झगड़ते थे, आपके सहयोगी कह रहे हैं कि हाँ हमने रोका, वो कह रहे हैं कि 50% टैरिफ लगवाने को तैयार हो गए, 18% के लिए भी मान गए। अब कहां कमी रह गई? गुहार लगा रहे हैं अमेरिका में बैठ के, हडसन इंस्टीट्यूट में। ये आलम हो गया भारत का। देखिए संदीप जी, राम माधव के बयान और राम माधव की प्रतिक्रिया दोनों बात साफ कर चुके हैं और सामने है। अच्छा, सामने है। लेकिन देश का दुर्भाग्य क्या क्या है, क्या सामने आ गया? ये उनके मुंह में किसने शब्द डाले थे? ये ज्ञान इनके पास कहां से आया और ये गलत ज्ञान कैसे आया? और वहां खुलकर बोल रहे हैं जहां पर दत्तात्रेय होश वाले भी बोले। मतलब आप हमें इतना मासूम समझ रहे हैं, इतना नादान, कि ऐसे ही गफलत में बोल गए राम माधव। ये तो सच्चाई बोल रहे थे, बाद में किसी ने फोन लगाया कि चुपचाप बयान वापस ले लो। देखिए संदीप जी, राम माधव का बयान और राम माधव की प्रतिक्रिया दोनों बात बाहर आ चुकी है। मुझे लगता है इसलिए राम माधव उसके लिए वो उत्तरदायी है, वो बताएंगे। वो देश का अपमान नहीं कर रहे, देश का अपमान नहीं कर रहे, झूठ परोस कर। अगर ये झूठ है जैसा आप बता रहे हैं तो देश का, ये राहुल गांधी ने कहा होता तो क्या करते आप? अब तक तो पूरे देश में ढोल नगाड़े बजा दिए होते। देश का अपमान हो गया, देश का अपमान हो गया। देश का अपमान नहीं, देश को तो गिरवी रख रहे हैं, देश को तो बेच रहे हैं, भारत को तो मार्केट में बेच रहे हैं। कौन बेच रहा है? यहाँ पर तो राम माधव ये बात कह रहे हैं कि रूस से तेल लेना बंद कर दिया, ईरान से तेल लेना बंद कर दिया, 50% टैरिफ के लिए भी तैयार हो गए। और क्या करे जी, फिर भी अमेरिका हमें डराता रहता है। तो गिरवी किसने रखा है? देखिए संदीप जी, इस बात को समझने की जरूरत है कि भारत की विदेश नीति में रूस से हमारे अच्छे संबंध है, ईरान से हमारे पारंपरिक मैत्रिक संबंध है। ईरान से तेल लेना शुरू कर दिया हमने, है ना? 7 लाख संबंध है, हम 7 लाख संबंध है। संबंधों का क्या करेंगे? संदीप जी, आप प्लीज इस बात को जरा क्लियर दर्शकों को हो जाने दें। हम अपनी सुविधा, अपनी सहूलियत से, भारत में सुविधा और सहूलियत के हिसाब से जवाब देंगे। एक सेकेंड, अतुल लौंडे पाटिल अपनी सुविधा और सहूलियत के हिसाब से जवाब देंगे। अभी बोल रहा है नर्क तो बोलता रहे, जब वक्त आएगा हम करारा जवाब देंगे अमेरिका का। आप मुस्कुरा रहे हैं यहाँ पर, आपको लग रहा है ये सरेंडर ही सहूलियत है और सरेंडर ही इनकी समझ है। यही रखा इन्होंने, मान भी लिया। गुस्से में नहीं, जब सवाल जवाब होता है तो गुस्से में सच बोल देते, गिरवी रख दिया है, बेच दिया है। देख रहा है, हम तो ये कह रहे हैं, स्वाभिमान नाम की कोई चीज नहीं बची है। स्टारमर ने तक सुना दिया उनको, मैक्रोन ने तक सुना दिया, लेकिन हमारे देश मेलोनी सुना रही है, मेलोनी सुना रही है, स्पेन सुना रहा है, सब कुछ सुना रहे। एक ही नहीं सुना रहे, माय डियर फ्रेंड, जिनके लिए सब कुछ किया। चाह बार भूल गए थे राम माधव ने, चाह बार नहीं बताया, वो भी छोड़ के भागकर आ गए। जो उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी, जो खुद कहा था उन्होंने, और देश के लिए कितना स्ट्रेटेजिक असेट थी वो, मिडिल ईस्ट के लिए और यूरोप के लिए एंट्री पॉइंट था हमारा, ग्वादर को चेक पॉइंट था चाइना को, वो हमने छोड़ दिया है। तो सही कहा उन्होंने, मालवीय जी ने, कि बेच दिया, गिरवी रख दिया। और विदेश नीति जो है, गलत धारणा तो आप फैलवाते हैं ना। आपके नेता जाते हैं ये अमेरिका, 7 समंदर पार जाते ही राहुल गांधी, वो भारत की सारी बुराइयां इन्हें दिखने लग जाती हैं। वो दत्तात्रेय होश बोले, उसी को मरम्मत करने तो गए थे। वो कह रहे थे आरएसएस भारत को लेकर अमेरिका में गलत धारणा है, आपसी विश्वास से बेहतर हो सकते हैं संबंध, आपसी भरोसा बढ़ाना पड़ेगा। बराबर है। जो पाकिस्तान के लिए काम करते हैं लॉबिंग का, वही एजेंसी को हायर किया ना इन्होंने, वही इनके लिए लॉबिंग करेगी वहां पर, वही बताएगी। एप्स्टीन तो हमारा दोस्त नहीं ना, सिक्सटिन, एप्स्टीन, अदानी, ये हमारे दोस्त तो नहीं है ना। ये किसके दोस्त है पूरी दुनिया को मालूम है। उनसे बिना पर कह रहा है ट्रंप कि मैं इनका पॉलिटिकल करियर खराब कर दूंगा। चलो कांग्रेस बीजेपी छोड़ दो, ये मेरे देश के प्रधानमंत्री का सवाल है, मेरे देश के संप्रभुता का सवाल है, मेरे देश के 140 करोड़ जनता के स्वाभिमान का सवाल है। उसकी अगर कदर मेरे देश का प्रधानमंत्री नहीं रख सकता तो उसे कोई हक नहीं है पकड़े रहने का। यहां तक बात, ही इज अ कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम। किस बात में कॉम्प्रोमाइज मान लिया, 50% मान लिया। अगर कोई किसी को दिमागी बेड़ा गर्क हो चुका हो, फितूर हो, सनकी हो, कोई हर बात का जवाब देने की क्या जरूरत है? स्टारमर को क्या जरूरत है, मेलोनी को क्या जरूरत है, मैक्रोन को क्या जरूरत है, बाकी सब देशों को क्या जरूरत है? जरूरत इसलिए है क्योंकि स्वाभिमान को छेड़ा जा रहा है, संप्रभुता को चैलेंज किया जा रहा है। और ये 140 करोड़ का ये महान देश, जिसका इतना बड़ा इतिहास है,
जब हम गरीब थे तब नहीं सुना, साथ नहीं 70वां बेड़ा भेज दो, ये कहने वाले प्रधानमंत्री का देश अगर आज झुक कर खड़ा है तो हम कॉम्प्रोमाइज है। एप्स्टीन के साथ कुछ न कुछ है, निकलेगा बाहर, कुछ बचेगा नहीं, लेकिन देश के साथ अगर कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं तो ये सबसे बड़ा पाप कर रहे हैं। इतिहास से डरना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है, वहां पर व्यापारिक समझौता भी करना है, अलग अलग चीजें हैं, सबका घालमेल करके देखोगे तो मट्ठा रायता ही फैलेगा। हमें व्यापारिक समझौते भी करने हैं, हमें अमेरिका की जरूरत भी है, हमें अपनी विश्व गुरु की पोजीशनिंग भी करनी है। ये अलग अलग चीजें, अलग अलग धाराएं हैं। देखिए, फिर अपने स्ट्रेंथ का अंदाजा नहीं है नरेंद्र मोदी जी को। 71 में 2 टुकड़े किए थे ना देश के, तब भी सारी कुछ प्रॉब्लम्स थी। सीटीबीटी के वक्त हमारे ऊपर जो प्रेशर था, तब तो हमारे प्रधानमंत्री नहीं थे, नरेंद्र मोदी थे। क्रायोजेनिक्स हमने डेवलप किया, ये हमारी ताकत थी। तो 79 से ईरान लड़ रहा है और आज उनको आंखें दिखा रहा है। और ये न्यूक्लियर पावरफुल देश, ये इतना बड़ा इंटेलिजेंट पूल देता है अमेरिका को, इसकी भी अपनी एक लॉबी है वहां पर। उसके बावजूद अगर हम झुक रहे हैं तो ये नरेंद्र मोदी कोई देश नहीं है, भाजपा देश नहीं है, तो कोई भी पार्टी, कोई भी नेता देश नहीं है। विदेश मंत्रालय ने कह तो दिया, these remarks are obviously uninformed, inappropriate and in poor taste. This is not a language to answer the questions when he's called you hellhole. Answer should be in apt words. वो आंसर लगना चाहिए। 2 दिन मैंने छोड़ दिया, मैंने देख लिया, मैंने छोड़ दिया। 1 साल से मजा ले रहा है वो, और मेरे देश के प्रधानमंत्री का करियर खत्म कर देगा वो। कौन है वो? क्या है उसके पास ऐसे कैसे कह सकता है वो तो हेल्प करना चाहिए उसको, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये देश ये सवाल मैंने पूछा, और ये सवाल मलूक नागर आपसे भी, इंडिया को हेल होल जो बताए, हम उसे सीधा क्यों नहीं कहते यू गो टू हेल? देखिए, भारत ने कड़ा ऐतराज दर्ज कराया और पूरा तरीके से उसकी निंदा की, और अमेरिका के जो राजदूत हैं उन्होंने कहा भारत एक महान देश है। ये हटाया क्यों नहीं? डोनाल्ड ट्रंप ने 2 दिन हो गए, ये भड़ासी, ये जहर बुझा, ये भारत की संप्रभुता पर हमला करने वाला, भारतीयों को नीचा दिखाने वाला ये बयान उतारा क्यों नहीं? बस कह दिया हमारे अच्छे दोस्त हैं। ये कड़ा जवाब होता है। आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जरा सुन लो 1 सेकंड। हाँ। देखिए, ये सब्जेक्टिव है, डिबेटेबल है, वो आज क्या बोल रहे हैं, कल क्या बोल रहे हैं, परसों क्या बोल रहे हैं अपने देश के बारे में भी, लेकिन एक बात पक्की है, भारत और चाइना को आज वो वर्ल्ड का सबसे ताकतवर देश मान रहा है, अगर इस तरह का बयान उनका आता है तो। अच्छा, ताकतवर देश मान रहा है, मैसेज क्लियर, हेल होल कह के 100% मान रहा है। अच्छा, मतलब ये नई चीज बताई कि गाली कोई आपने गाली देने लग रहा है। आप ये बता रहे हो कि कोई आपने गाली दे, बद्दी बात करे तो वो आप तो डर रहा है, वो आपने मजबूत मानने लग रहा है नहीं, या आपको बंधवा मजदूर बना रखा है? आपके मेरी लड़ाई होती है तो आप या बंधवा मजदूर मान लिया, गांव का लंबरदार है, जमींदार है, तो जो मेहनती काम करने लग रहा है, मेहनती न कि मैं भी बोल दो। भाई चौधरी साहब, हमने तकड़ा एंकर मानते हैं, इसीलिए तो जोर से बोलना पड़ता है, बहस करनी पड़ती है, बात काटनी पड़ती है, बीच में कूदना पड़ता है। आपके तकड़ा माने है ना हमने, तो हमने तगड़ा मान लिया डोनाल्ड ट्रंप, तुम्हारा मुंह नहीं खुलता। नहीं, मुंह खोला है, ऐतराज दर्ज करा है, निंदा करी है, उन्होंने माफी मांगी है। किसने माफी मांगी? बताया। अरे किसने माफी मांगी? किसने माफी मांगी? वापस हटे। कौन वापस हटे? महान देश बताया। किसने वापस हट गए? वापस हटे, वहां के राजदूत का बयान है, महान देश बताया। महान देश बता दिया, ना पोस्ट हटाई, ना ये कमेंट हटाए। इससे बढ़िया तो ईरान है। ईरान के काउंसिलेट ने, मुंबई काउंसिलेट ने पता है क्या लिखा? एक गणेशोत्सव का वीडियो शेयर किया कि ये भारत है, ट्रंप के लिए किसी कल्चरल डिटॉक्स सेंटर में बुकिंग कराओ, इसके दिमाग की सफाई कराओ, मैल भरा पड़ा है इसमें। ईरान के हैदराबाद काउंसिलेट ने क्या लिखा? 1 सेकेंड, हैदराबाद काउंसिलेट ने लिखा, चीन और 1 सेकेंड, चीन और भारत सभ्यता के प्रमुख उद्यम स्थल रहे हैं। नर्क वो जगह है जहां युद्ध अपराधी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान की सभ्यता को मिटा देने की धमकी देता है। ईरान हमारे साथ खड़ा हो गया। हम भी ईरान के साथ खड़े थे, अमेरिका के साथ खड़े थे, इजराइल के साथ खड़े थे, शांति चाहते थे। अभी आपने कांग्रेस के प्रवक्ता से जो बोला
कि क्यों मुंह लगे, वो वापस हट गया, महानदेश बता दिया। अच्छा, मुंह ना लगे। जबरदस्ती जाके लड़े। अच्छा, मुंह अपना ना, देश जबरदस्ती वो सीज फायर पे 100 से बार वो कह चुका, मैंने धमकी दी तो भारत पीछे हट गया। आज तक हमें नहीं पता लगा हमने पाकिस्तान से किन शर्तों पर सीज फायर किया, ये बताया नहीं है, साल होने वाला है। वो कहता है प्रधानमंत्री का करियर बर्बाद कर दूंगा, बेड़ियों में भारतीयों को भेजता है। यहां रुकिए, यहां पर क्रिस्टोफर लैंडो, उनके उप विदेश मंत्री भारत आए, दिल्ली में रायसीना डायलॉग मार्च के महीने में। वो कह रहे हैं कि भारत के साथ वो गलतियां नहीं करेंगे जो चीन के साथ की थी, चीन को बहुत छूट दे दी थी, भारत को तो अपने हिसाब से व्यापारिक समझौता करेंगे। हावर्ड लुटकिन सितंबर 2025 में कहता है भारत बातचीत की मेज पर वापस आएगा और माफी मांगेगा। पीटर नवारो ट्रंप का सलाहकार रह चुका, वो कह रहा है ब्राह्मण भारतीय लोगों की कीमत पर मुनाफा कमा रहे हैं और हमें इसे रोकना होगा। और हर बार खामोशी, चुप्पी। क्यों? आपने गिनती के 12 प्रश्न दाग दिए, एक जवाब देते ही बीच में कूद जाओगे। इस देश के प्रधानमंत्री ने संसद में खड़ा होकर कह दिया, किसी ने नहीं रुकवाया, किसी ने नहीं कराया, हमारा देश के हित हम सबसे पहले जानते हैं, और बाकी सारे प्रश्नों के भी आपके जवाब दे सकता हूं, पर आप बोलने दोगे नहीं। अच्छा, ईरान और रूस से हमने तेल लेना बंद कर दिया, 50% टैरिफ भी मान लिया, फिर 18 पर भी मान गए, और क्या चाहते हो जी हुजूर। ये राम माधव सही कह रहे थे ना, फिर इस पर तो रोज मुझसे लड़ते थे, आप कहते थे कहां से ले आते हैं जानकारी। राम माधव ने तस्दीक कर दी, 7 समंदर पार। राम माधव जी का गैर जिम्मेदार बयान था, उन्होंने वापस लेके अपनी गलती सुधार ली। ऐसा इसका मतलब अल्टीमेटली आखिर में जो वाइंड अप बस उन्होंने गलती कर दी कि उन्होंने गलत कहा, तो गलती हो गई, वापस ले लिया। अब वो जैसे प्रधानमंत्री को आतंकवादी कहा, और जो बिल्कुल नहीं कहना चाहिए था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने, उन्होंने कहा नहीं, मैं आतंकित शब्द इस्तेमाल करना चाह रहा था, पर कोर्ट में वो थाने में FIR दर्ज हो गई, अदालत में मामला भी शुरू हो गया। पर राम माधव ने माफी मांग ली तो गलत था, मैं इसे सही बयान क्यों ना मानूं? यहीं पर दत्तात्रेय होश बोले भी बोले। देखिए, तो आप देश के नामचीन एंकर हैं, आपको देश के नागरिक होने के वजह से कुछ क्या एक्शन लेना चाहते हो आप करो। और जहां तक बात है कांग्रेस के एक्शन में, वही तो एक्शन तो सरकार को लेना है। ये बयान था, एक्शन तो सरकार को लेना है, और किसी ने इनिशिएटिव लिया तो सरकार को दिखाना है, या सरकार सिर्फ अनइन्फॉर्म्ड, इनअप्रोप्रिएट एंड इन पुअर टेस्ट कहकर भारत के बारे में जो शब्द इस्तेमाल किए गए सुनील साजन, उनका निपटान हो गया, बात खत्म। जी देखिए संदीप जी, लगातार अमेरिका का राष्ट्रपति हमारे देश को, देश के प्रधानमंत्री को, देश के 144 करोड़ लोगों को अपमानित कर रहा है। और ये हमारी आपकी बेबसी है, कितना लाचार, इतना कमजोर प्रधानमंत्री इस देश का है, जिसके पास देश में हिंदू मुसलमान कराने का टाइम है, पिछड़ा दलित का अधिकार छीनने का टाइम है, केवल चुनाव में लगने का टाइम है। मणिपुर जल रहा तो वहां की बात नहीं करेंगे, 10 रुपए ले जाकर के बंगाल में कुछ खरीद करके ट्रेंडिंग में आने का टाइम है। लेकिन जो देश की संप्रभुता को लगातार चुनौती दी जा रही है, वो आपने कहा नहीं, मुझे एक चीज समझाइए, मामले में हो हम या हमारे देश के दबाव क्यों नहीं बना सकते कि ये जो रीपोस्ट किया है माइकल सैवेज का, ये जहर बुझा बयान, इसको हटाने के लिए कहिए डोनाल्ड ट्रंप से। जी देखिए संदीप जी, अमेरिका को जवाब देने के लिए कलेजा होना चाहिए, जो नरेंद्र मोदी में नहीं है। नरेंद्र मोदी जी क्यों डर रहे हैं जब 144 करोड़ लोग आपके साथ खड़े हैं? आप पाकिस्तान के युद्ध में भी सरेंडर कर गए, और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ तो 2 शब्द नहीं बोल पा रहे हैं। किस बात का डर है? किस बात को डरा के आपको रखा है, जब पूरा देश आपके साथ खड़ा है? या अगर तो क्यों आप डर रहे हैं? आदमी है, कोई इनका प्रवक्ता कह रहा है निंदा कर दी गई है, उससे उलझने का क्या फायदा? ये भी तो एक नीति हो सकती है सरकार की। नहीं, ये नीति नहीं है कि आप हमारी देश के मान सम्मान को गिरवी रख दें, हमारे देश की समृद्धता को गिरवी रख दें, 144 करोड़ लोगों के स्वाभिमान को गिरवी रख दें और कहें कि वो सनकी है। सनकी तो हवन पूजन कौन करा रहा था उस सनकी के लिए? माय डियर फ्रेंड कौन कह रहा उस सनकी के लिए?
कौन गले लग रहा हो सनकी के लिए? तो अगर सनकी है तो जो सनकी लोगों का इलाज होता है वही इलाज करना चाहिए उसका। या तो आप हाथ खड़ा कर दो कि हमसे ना हो पाएगा, हमारे एक हम दर्शक देश में बंटवारा कर सकते हैं, आदित्य कुमार धीमान देश में हिंदू मुसलमान कर सकते सुनील, हैं। वो कह रहे हैं क्या भारत इतना कमजोर है कि कोई भी हमें निर्देश दे सकता है? जी। अब ये संकेत तो इससे ये मिल रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो कहना चाहे, जो करना चाहे वो करेगा। वो लठैत बन गया है क्या? वो हमने कबूल कर लिया? देखिए संदीप जी, जो आपके दर्शक हैं और जिन्होंने कहा कि क्या हम किसी की भी सुन लेंगे, ये बात सरकार को समझ में नहीं आ रही है। देश के आम जनमानस को समझ में आ रही है कि वो लठैत बना हुआ है और आप चरणों में पड़े हैं, माई बाप कह रहे हैं। तो ये मान सम्मान स्वाभिमान जो देश का गिरवी रख रहे हैं, और बात क्या कर रहे हैं? मलूक नागर जी कह रहे हैं अरे भाई वो हमको ताकतवर समझ रहा है, वो आपको ताकतवर समझ रहा है। कौन सा लॉजिक है? कौन सा उदाहरण लेकर के आ गए? आपको अपमानित कर रहा है जिसको हम लोग स्वर्ग मानते हैं का ये कि भारत में हम लोग पैदा हो गए, ये हमारी खुशनसीबी है। जिसमें बास्टर्ड शब्द का भी, जिसका मतलब होता है सीधा सीधा हरामखोर, ये शब्द भी देशों के लिए इस्तेमाल कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप। ईरान के लिए किए, अब हमारे लिए नर्क शब्द का इस्तेमाल। तो दिबांग हम सीधा सीधा क्यों नहीं बोल देते यू गो टू हेल, यू व्हाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस, वील रन आवर कंट्री द वे वी वांट टू रन इट। बिल्कुल, मुझे लगता है कि बिल्कुल बोलना चाहिए और जोर से जवाब क्योंकि देना भाषा की चाहिए। मर्यादा डोनाल्ड ट्रंप तो रख नहीं रहा, हमने ही ठेका उठाया है। कोई मर्यादा नहीं रख रहा जब आपकी बात हो रही है तो। हाँ, आपको कहा कि आपकी इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है, हाँ, आपने इसका उल्लेख टैरिफ नहीं किंग किया। हो, मैं तुम्हें सीधा करूंगा, बिल्कुल। मुझे सीधा करना आता है। तो अगर आई कैन डिस्ट्रॉय द करियर, रूइन द करियर ऑफ योर प्राइम मिनिस्टर। अगर आपकी इकोनॉमी के बारे में ऐसा बोल रहा है, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में लगातार झूठ बोल रहा है, हाँ। तो और आप उसका जवाब न दें। देखिए क्या है, मोहल्ले में कोई दादा होता है, उसकी दादागिरी आप सहते जाइए तो आपके छाती पे चढ़ जाएगा। एक बार रुक के उसको चांटा मार दीजिए, फिर वो नहीं आएगा आपकी गली में। वो हिम्मत हम नहीं जुटा पा रहे हैं, ये हैरानी की बात है। नहीं, इसमें बहुत एक बड़ा कम लोग फैक्टर क्या है, इस महीने हमें वो व्यापारिक समझौते पर मोहर लगवानी है, तो अभी कुछ नहीं बोलेंगे। डोनाल्ड ट्रंप को बोलने दो, जो भी बोलेगा। बिल्कुल, ये एक बाध्यता हो गई है क्या? बिल्कुल, आप इतने दबे जा रहे हैं। देखिए, बहुत कम लोग नाम जानते होंगे। पेड्रो सांचेज ने जवाब दिया स्पेन के, पेड्रो सांचेज नाम है उनका जी, और जवाब दिया, और ऐसा जवाब दिया कि फिर वो सीधा हो गया। आप जब तक उस बुली को छेड़ेंगे नहीं, पर क्या है, कहीं ना नहीं, कहीं क्या हमारा विदेश मंत्रालय ये नहीं कह सकता था? मैं एक छोटा सा कमेंट, क्योंकि विदेश मंत्रालय कवर भी करते हैं आशीष, विदेश मंत्रालय ये जो टिपिकल जो डिप्लोमेटिक भाषा का अनइन्फॉर्म्ड, इनअप्रोप्रिएट, इन पुअर टेस्ट, अरे भाई ये तो मैं भी जानता हूं। हम उनको सीधा ये नहीं कह सकते थे अमेरिका को कि भैया अपने राष्ट्रपति से कहो कि ये रीपोस्ट को हटाए। सर, ये एक तो मेरे हिसाब से कोई डिग्निफाइड रिस्पांस नहीं था। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें और सख्त लहजा दिखाना चाहिए था, एम्बेसडर को समन करना चाहिए था, डीमार्श इशू करना चाहिए था, कोई तो बड़ा डिप्लोमेटिक कदम उठाना चाहिए था। और एक बात आप देखिए, इन्होंने अपने बयान में लिखा है ऑन सोशल मीडिया पोस्ट, प्रेसिडेंट ट्रंप का जिक्र नहीं किया। ये बात कर रहे हैं जो उन्होंने लिखा है, इतनी हिम्मत नहीं है। रीपोस्ट किया हुआ है, राष्ट्रपति ने एक सेकंड एंडोर्स किया है। और यहां पर एक और चीज आप दोनों से मैं साझा करना चाहूंगा, दर्शकों से भी। ये अमेरिका का जो भूत ऐसा भौकाल बना रखा है, अभी 2-3 हफ्ते पहले की बात है, शो करने के बाद मैं दिल्ली जा रहा था, तो सड़क रोकी हुई। अब 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, तो कहीं पहुंचना था मुझे टाइम पर। मैं उतरा, मैं पुलिस वालों से मगा रहे भाई साहब, मैं देसी भाषा में, मां कौन आन लग रहा है? बोले जी वो अमेरिका का राजदूत है। आप दोनों ने इतने विदेशी दौरे किए हैं, क्या भारतीय राजदूत के लिए न्यूयॉर्क में सड़क रोक दी जाएगी? वहां पर आधे घंटे के लिए नोएडा में ट्रैफिक जाम कर दिया गया कि अमेरिकी राजदूत जाएगा। ये आलम है दिबांग। बिल्कुल यही है। और देखिए, अगर चूंकि आप डिटेलिंग पसंद करते हैं, जो भारत का जो रिएक्शन आया, ये दूसरा रिएक्शन है। दोपहर को उनका पहला रिएक्शन आया, क्या कहा? हिम्मत नहीं हुई विदेश मंत्रालय की। उन्होंने क्या कहा? हाँ, हमने भी ऐसी रिपोर्ट देखी है, इस बारे में हमें बस इतना ही कहना है। रुक गए वहां पर। हाँ। ये जो दूसरा रिपोर्ट जो रात को आई, जो दूसरा रिएक्शन, तब उन्होंने कहा कि हमने एम्बेसी की भी बात सुनी है, उसकी भी बात सुनी है, तब जाके आप हिम्मत जुटा पाए। 52 लाख भारतीय, 5 से 6% अमेरिकी आयकर में, वहां के इनकम टैक्स में 28 लाख करोड़ का योगदान भारतीय देते हैं। नौकरी सृजन
1 करोड़ 10 लाख से 1 करोड़ 20 लाख नौकरी सृजन भारतीयों की वजह से होती है। पेटेंटों में हिस्सेदारी 5 गुना बढ़ गई है भारतीयों की। भारतीय मूल के वैज्ञानिकों के रिसर्च समूहों को अनुदान 11% है, साइंस पब्लिकेशन में योगदान 13%। वी आर द पिलर्स ऑफ देयर इकोनॉमी। स्तंभ है भारत वहां पर। देखिए संदीप, थोड़ी बात को समझ ले। हाँ। हुआ क्या कि मागा का जो नारा है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है बर्थ राइट सिटीजनशिप पे जो मिलती है उसके बारे में। उनका क्या कहना है कि करीब 2.5 लाख लोग ऐसे हैं जो आते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, सिटीजनशिप ले लेते हैं। हालांकि जो पिछला जो आंकड़ा आया 2023 का, उसमें ये संख्या केवल 70,000 है। 14th अमेंडमेंट जो है उनका, वो ये कहता है कि अगर बच्चा यहाँ चाहे वो करे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उसे ये नहीं मालूम कि भारत के साथ उसके क्या रिश्ते हैं, भारत को हेलो एंडोर्स करेगा, नर्क बताएगा। आप इसको ऐसे देखिए, उसको भारत की परवाह नहीं है। उसने ये भारत के मद्देनजर नहीं, मतलब ज्यादा जरूरी है, भारत उतना जरूरी नहीं है, और हम माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप कहते घूम रहे हैं। उसको वो पिटा हुआ है वहां ईरान में, उसको मागा के लोगों को अपने साथ रखना है जो उससे विमुख हो रहे हैं। इसीलिए उसने ये इस पर पोस्ट किया, पुराना पोस्ट को इसलिए उठाया, और इस पर सुप्रीम कोर्ट में अमेरिका में इस पर सुनवाई चल रही है। और पहली बार हुआ कि सिटिंग राष्ट्रपति वहां गया। ट्रंप वर्सेस बारबरा जो एक महिला है हॉन्डुरस की, जो अब प्रेग्नेंट है, उसने सिटीजनशिप वहां पर मांगी है ताकि वो उसका बचाव करे। इसलिए मैं ये जानकारी इसलिए दे रहा हूं, ये कहने के लिए कि जरूर हम यहाँ हल्ला कर रहे हैं। उसने खुद नहीं कहा, उसने किसी का पोस्ट डाला, क्योंकि उसका भारत से कोई मतलब, भारत उसकी गिनती में नहीं है, हम लोग उसकी तरफ देख रहे हैं। नहीं, भारत गिनती में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो फिर हम उसकी ये बदहवास बयानबाजी को सहते क्यों हैं? और राम माधव तो कह रहे हैं, आशीष, कि जी हमने रूस से भी तेल लेना बंद कर दिया था क्योंकि ट्रंप ने कहा। यहां पर पूरे एनडीए वाले रोज मेरा पीछा करते थे, आप गलत बयानी करते हैं। राम माधव ने उस बात की तस्दीक कर दी, ईरान से हमने तेल बंद किया, 50% टैरिफ भी मान गए, 18% के लिए भी तैयार हो गए। सर वो तो इसलिए आपकी मजम्मत करते थे क्योंकि नहीं चाहते कि कोई जर्नलिस्ट मुखर तरीके से लोगों के सामने वो सच्चाई रख दे जो अब राम माधव। तो हम चुप्पी क्यों साधे बैठे हैं? नहीं, वो तो यही तो सवाल ये है, यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि आप ट्रेड, डोनाल्ड ट्रंप जो करना चाहेगा अपने हिसाब से, हम अपने राष्ट्रीय हित कैसे साध रहे हैं? देखिए, और क्या वजह है कि ऑपोजिशन ये आरोप लगा रहा है कि कॉम्प्रोमाइज है हमारी फॉरेन पॉलिसी, ये तो नहीं होनी चाहिए था। और राम माधव जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, आप देखिए आज की वीडियो। अगर आप पाकिस्तान पर भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना चाहते हैं तो वी रिएक्शन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके अलावा आप हमें टिकटॉक और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।